वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड कंपनी की बात करें तो पिछले एक मंथ में देख सकते हो जिस तरह से कंपनी में गिरावट हुई थी उस तरह से भयंकर तेजी भी देखने को मिल चुकी है और 1% 2% की तेजी है, लेकिन पिछले 5 दिनों में 19% का रिटर्न भी देखने को मिलेगा। तो आगे जो भी अपडेट है डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना तो ना ही भूलिएगा। देख सकते हो आज के सेशन में भी कंपनी में एक अच्छी खासी तेजी आई, देन थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। अगर आप कंपनी के पिछले 5 दिन देखो तो ठीक ठाक तेजी देखने को मिला 20%। देखिए जब कंपनी ऊपर जाती तो एक तरह से अप ट्रेंड में बनी नहीं रहेगी, इसके बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगा, फिर गिरावट भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेबी का एक्शन चला है। पिछला 1 मंथ में 1% 2% की तेजी और ईयर टू डेट में 35% का बड़ा गिरावट। और पिछले 1 साल की बात कर ले तो समथिंग 21% और पिछले 5 सालों में 1382% के कंपनी ने रिटर्न भी बना के दिए। बाकी आज के ट्रेडिंग सेशन भी अच्छा खासा रहा। बाइंग 31% एंड सेलिंग क्वांटिटी लगभग 68-69% के समथिंग है। काफ़ी बड़ा सेलिंग प्रेशर है जिस वजह से कहीं न कहीं वीकनेस भी देखने को मिल रहा है। ट्रेड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 1,19,00,000 के समथिंग टोटल मार्केट कैप कंपनी का 9,000 करोड़ के समथिंग देखा जा रहा है, ठीक ठाक है। एंड डिलीवर की बात कर ले तो समथिंग 11% जो कि काफ़ी लो निकल के आ रहा है और यहीं से मालूम चल रहा है कि डिलीवरी कम होना इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। ट्रेड इन्फॉर्मेशन 870 करोड़ के आसपास ट्रेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिला है। काफ़ी बेहतर आंकड़े निकल के आ रहे हैं, नो डाउट। अब यहाँ से इस कंपनी की बात करें तो कुछ अपडेट को लेकर कंपनी अभी आपको एएसएम के स्टेज 1 में भी देखने को मिलेगी। और ध्यान रखिएगा अब कंपनी का जो प्राइस बैंड है दोस्तों यहाँ पर 5% होता हुआ नजर आएगा। और कोई नोटिस आया था जिसमें कंपनी को एएसएम के स्टेज 1 में डाल दिया गया था ट्रेडिंग कैटेगरी। और आगे चले तो देख सकते हो मेंबर्स आर हियर बाय रिक्वेस्टेड नॉट द सेक्रेटरी आई हैव सेटिस्फाइड द क्राइटेरिया एंड इंक्लूजन अंडर द एएसएम स्टेज 1। तो एएसएम के स्टेज 1 में कंपनी को डाल रखा है एंड शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्वेलेंस मेजर में देखने को मिलती है। आगे आप देखोगे तो अप्लीकेबल मार्जिन रेट की बात करें तो 100% होता हुआ नजर आएगा। 18 दिसंबर से आपको देखने को मिला, मतलब आज की डेट से, मतलब कि अब पूरी तरह से आपको इंटरडे के तो बंद होता देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ से ये खबर निकल गया और कंपनी में कल गिरावट भी देखने को मिली थी। बाकी आज अच्छी खासी तेजी निकल के आ रही है। और इस बात करें तो देखिए ये कंपनी 125 देशों से अधिक उपस्थिति के साथ शक्ति पंप्स, ऊर्जा कुशल मोटरों एवं सबमर्सिबल पंपों के एक अग्रणी उत्पादक देखने को मिलते हैं। और कंपनी संयुक्त वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 लाख से अधिक पंप, 2 लाख से अधिक इन्वर्टर और 1 लाख संरचनाएं की देखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश के पीतमपुरा में 2 विनिर्माण संयंत्र संचालित करते हुए देखने को मिलती है। और साथ में देखिए तो बागवानी, निर्माण, जल प्रसंस्करण, कृषि के लिए 1200 से अधिक विभिन्न प्रकार के पंप उपलब्ध कराती है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी, बेहतर कंपनी निकल के आती है। वर्तमान में आप देखो तो इसे दोस्तों कंपनी का आय कुसुम जैसी सरकारी योजना से भी प्रेरित देखने को मिलता है और पंप के क्षेत्रों में मजबूत विकास क्षमता प्रदान करती है। और आगे आप देखो तो कंपनी में विभिन्न क्षेत्रों में 100 से अधिक स्थानों में नगद बिक्री करती है। और साथ में वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही नगद बिक्री 428 मिलियन रुपए राजस्व प्राप्त किया था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 67% काफ़ी अधिक देखा गया है। वहीं पे आगे बात करें तो कंपनी लगातार बेहतर कर रही है और देख सकते हो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। और सोलर रूफटॉप व्यवसाय अगले 1-2 वर्षों में एक महत्वपूर्ण सेगमेंट रूप में विकसित होगा। और आगे चले तो कंपनी का कई जगह डिमांड देखने को मिलता है, देख सकते हो। तो कंपनी वित्त वर्ष 2024 में दूसरी तिमाही में 1029 मिलियन रुपए, वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 2000 मिलियन रुपए राजस्व के साथ कंपनी का निर्यात कारोबार लगातार गति पकड़ रहा है। जैसे हैती, युगांडा, बांग्लादेश, नेपाल अपनी सफल परियोजना, संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य पूर्व अफ्रीका की मांग बढ़ते हुए देखा गया है। और कंपनी के पास 7 नवंबर 2025 की बात कर ले तो शक्ति पंप का ऑर्डर बुक लगभग 13,000 मिलियन रुपए देखने को मिल रहा है। इसका मतलब 1300 करोड़ रुपए, काफ़ी ज़बरदस्त खबर निकल गए। तो इस तरह से कंपनी के कुछ अपडेट है। बाकी हाल में जो अपडेट निकल गई भाई, ज़बरदस्त कंपनी को वर्क मिल रहा है। देखिए 12 दिसंबर को 71 करोड़, देन इससे पहले 23 करोड़, अगर उससे आगे भी बढ़े तो लगभग 450 करोड़ के आसपास। तो लगभग पिछले कुछ दिनों में दोस्तों 500 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है। मतलब लगातार कंपनी को वर्क मिल रहा है और लगातार कंपनी सरकार से भी जुड़ी हुई है। और इस तरह के जब अपडेट निकल के आएंगे तो ये एक अच्छी खबर होती है। यहाँ भी आप देखिए 8 दिसंबर को एंड इतना सोलर पंप के लिए महाराष्ट्र से अपडेट निकल के आए थे। तो कंपनी, इस वजह से कंपनी पिछले 1 वीक से काफ़ी ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही थी। हालांकि कल गिरावट हुआ भी, तो देखिए जब कंपनी में तेज़ी आती है तो एक तरह से तेज़ी नहीं रहती, इसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होता है, गिरावट होती है। और यहाँ से आपको बता दें सेबी ने भी एक्शन लिया, कंपनी को एएसएम के स्टेज 1 में डाला, जिसके कारण बड़े बड़े प्लेयर निकले और गिरावट भी देखने को मिली। बाकी इन्वेस्टर की भी बात करेंगे जिसमें 50% प्रमोटर एंड एफआईज भी हैं, डीआईज भी हैं। और एफआईज की खरीदारी हो रही है, डीआईज की खरीदारी हो रही है। बाकी पब्लिक के पास माल कम हो रहा है। तो ये एक अच्छी खबर कि एफआईज डीआईज का आना बेहतर संकेत है। और कंपनी का बैलेंस शीट भी काफ़ी कमाल का निकल के आता है। हालांकि कल
कंपनी का बढ़ा है कर्ज, लेकिन डेप्ट भी बढ़ता, सॉरी कंपनी ने रिजर्व भी 500 करोड़ के बढ़ा लिया और 500 करोड़ का डेप्ट भी बढ़ा। तो टेंशन वाली बात नहीं है, रिजर्व है तो कंपनी सोचना नहीं है ज़्यादा। और आगे देखिए कंपनी का स्टॉक का भी इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छा है। दैन ईपीएस भी ठीक ठाक, रिजर्व भी है, वन ओवर रिटर्न माइनस में चल रहा है। एंड सेल की बात करें 5%, रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतर है, आरओसी भी बेहतर निकल के आता है, प्रमोटर का ठीक ठाक होल्डिंग है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से अभी देखिए कंपनी का करंट प्राइस काफ़ी कम है और कह सकते हैं काफ़ी सस्ता अभी स्टॉक्स के प्राइस देखने को मिल रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री से। तो ये कंपनी के फंडामेंटल भी कह सकते हैं काफ़ी ओवरऑल बढ़िया निकल के आता है और गुड है, अच्छी बात है। और कंपनी आने वाले टाइम में बेहतर करेगी। फिर आगे देखिए कंपनी के रिजल्ट भी ठीक ठाक ही देखे जा रहे हैं, उम्मीद कर सकते हैं यहाँ से फिर Q3 के बेहतर नंबर निकल का है और फिर कंपनी बेहतर करती नजर आएगी। 2025 का आंकड़ा है Q3 के, ITI स्मॉल के 15% की खरीदारी, 1% LIC के द्वारा खरीदारी पूरी हो रही। देखिए LIC MF 13 लाख शेयर, मतलब लगातार खरीदारी। SBI के द्वारा चिल्ड्रन फंड बिकवाली भी हुई 31%, लेकिन खरीदारी दमदार हो रहा है, या LIC कह लीजिए, LIC MF मतलब लगातार खरीदारी देखने को मिले। ITI तो खरीदारी हुई है, 1-2 बिकवाली देखने को मिलती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बिकवाली की 55%, तो कुछ खास नहीं है, मात्र 2000 शेयर है। देखिए ठीक ठाक है एंड अच्छा खासा खरीदारी ज़्यादातर देखने को मिला, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। आने वाले टाइम में इस तरह से कंपनी वर्क करती रही, फिर रिजल्ट बेहतर आए तो कंपनी फिर से एक बेहतर आंकड़ा छुए। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।